हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी सरकारी। आज की जो क्लास है वो भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों का है, जिसमें आज हम भारतीय संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जानेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी आपकी नौकरी सरकारी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे, वो प्रस्तावना को कहा जाता है। दूसरे नंबर प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने और कब रखा था। इसका आंसर हो जाएगा वामपंथी नेता एम.एन. राय ने 1934 ईस्वी में। संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार वामपंथी नेता एम.एन. राय ने 1934 ईस्वी में रखा था। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान जो है संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू करने का निर्णय रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में की गई घोषणा 26 जनवरी 1934 को दिन 34 के दिन पूर्ण स्वराज्य के रूप में मनाए जाने के कारण निर्णय लिया गया था। 26 जनवरी 1934 के दिन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो घोषणा की गई थी पूर्ण स्वराज्य के रूप में, इसलिए 26 जनवरी के दिन को ध्यान को रखते हुए इसी दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे अब चलते हैं, संविधान की निर्माण प्रक्रिया में संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था किसे। इसका आंसर हो जाएगा श्री वी.एन. राव जी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक में किसे अस्थायी सभापति चुना गया था। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान में किसे स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 1949 से 50 में किसे संविधान सभा का मुख्य सलाहकार या प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा श्री एन मुखर्जी को। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के बनने में पूरे कितने दिन लगे थे। संविधान जो तैयार हुआ था कितने दिनों में बन करके। इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के भाग 1 में भारत को क्या कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है। इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देते हैं तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश ने पेश की थी। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस ने पेश की थी सबसे पहले। हिंदी संस्करण के संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा कलाकार नंदलाल बोस ने। उसके बाद है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब स्वीकृति दी गई थी। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है। इसका आंसर हो जाएगा USA से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका भी आंसर हो जाएगा यूएसए से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत देश में संविधान दिवस कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? भारत देश में जो संविधान दिवस मनाया जाता है उसकी शुरुआत कब से हुई थी? 26 नवंबर 1900, इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो हुई थी 2015 से हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब स्वीकृति दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? संसद में दो सत्र लगते हैं उनके बीच की अवधि कितने दिनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह, 6 मंथ्स। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये आप जानते भी होंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जनगण मन को कब स्वीकृति दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 17 अनुच्छेद के द्वारा। छुआछूत का जो अंत किया गया था वो अनुच्छेद 17 के द्वारा, उसका अनुच्छेद के संविधान के द्वारा जो बंद किया गया था छुआछूत की प्रथा को। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे जो मैं आपको जितने भी प्रश्न ये आपको कराने वाला हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए चुनाव कब हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा 1946 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के मूल संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियाँ थी और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो भारत के संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान में संविधान में अब 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले 8 थी, अब 12 अनुसूचियाँ हैं, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद के द्वारा की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान किनके द्वारा लिखा गया है? राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था? राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसे किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चट्टोपाध्याय के द्वारा, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने का अंतराल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? संसद को अगर धन विधेयक प्रस्तुत करना है संसद में तो उसके पहले किसकी अनुमति चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के अ के तहत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कनाडा से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है?
इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 6 मूल अधिकार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है? भारत में जो सब उच्च न्यायालय है वह कहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश जो है कार्यरत है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये जो है अनुच्छेद 61 में दिया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया का अनुच्छेद। भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा 104 संशोधन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा, अब जो आपके सामने प्रश्न है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में। उसके बाद देख लेते हैं, भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन किए गए हैं? भारतीय संविधान में 104 संविधान संशोधन अभी तक किए जा चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के आधार पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 3 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त था? इसका आंसर है अनुच्छेद 370, जो कि अनुच्छेद 370 माननीय श्री प्रधानमंत्री के द्वारा हटा दिया गया था। उसके बाद हटा दिया गया है, अब 370 की धारा जो जम्मू कश्मीर में थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने और लोकसभा के सदस्य होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं, इसे आप याद रखेंगे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। नेक्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाली है। ये 1857 भारत का शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। आई होप आपके लिए भारतीय संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है, जिसे आप सुनकर भी याद कर सकते हैं। वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो ये आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। तो ऐसे ही बने रहिए चैनल पर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली बेसिस पे ऐसे ही क्वेश्चंस के आपको वीडियोज़ मिलती रहे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।